मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का विषय प्राचीन भारत से लिया गया है। इसमें हम समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ही नहीं बल्कि पूरे प्राचीन भारत के महान शासकों में इसका नाम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त वंश की गद्दी पर बैठता है। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारत इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। निसंदेह उसका काल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। आज हम अपना फोकस रखेंगे समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर। समुद्रगुप्त का इतिहास जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के साधन हैं, उसका अभिलेख और उसकी मुद्राएं। अभिलेख में प्रयाग प्रशस्ति उसका प्रसिद्ध अभिलेख है, जिससे हमें उसके विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। मुद्राएं, समुद्रगुप्त की विविध प्रकार की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। उसकी कुल 6 प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। प्रथम प्रकार की मुद्राओं में गरुड़ प्रकार है। इसके मुख भाग पर यानी कि मेन जो फ्रंट भाग पर अलंकृत वेशभूषा में राजा की आकृति बनी है। गरुड़ ध्वज, उसका नाम, मुद्रा लेख, सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला और रिपुओं का मर्दन करने वाला अजय राजा स्वर्ग को जीतता है, ऐसा उस पर लेख मिलता है। पृष्ठ भाग पर यानी पिछले भाग पर सिंहासीन यानी सिंह पर आसीन देवी के साथ साथ पराक्रमाग अंकित है। इस प्रकार के सिक्के नागवंशी राजाओं के ऊपर उसकी विजय के संकेत देते हैं, क्योंकि इसमें गरुड़ को दिखाया गया है जो एक नाग को पकड़ रहा होता है। ठीक है। दूसरी प्रकार की इसकी मुद्रा है धनुर्धारी प्रकार। इसके मुख भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़ा है और मुद्रा लेख अजय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कार्य द्वारा स्वर्ग को जीतता है, ऐसा उत्कीर्ण है। और पिछले यानी पृष्ठ भाग पर सिंहासीन देवी का नाम, सिंहासीन देवी और समुद्रगुप्त की उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। तीसरे प्रकार की मुद्रा है उसकी परशु प्रकार। इसमें मुख भाग पर बाएं हाथ में राजा परशु धारण किए हुए है और मुद्रा लेख कृतांत परशु राजाओं का विजेता तथा अजय है, ऐसा उत्कीर्ण है। और पिछले भाग पर देवी की आकृति दी गई है और उस पर राजा की उपाधि कृतांत परशु अंकित है। चतुर्थ प्रकार की इसकी मुद्रा है अश्वमेध प्रकार। ये सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। इसके मुख भाग पर यज्ञ यूप में बैठे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है, ऐसा लेख अंकित है। पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ साथ जो समुद्रगुप्त की पत्नी थी तथा अश्वमेध पराक्रमांक अंकित है। पंचम प्रकार की, चतुर्थ प्रकार की जो मुद्रा है, इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि हमें समुद्रगुप्त के अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं पता चलता है, और जबकि मुद्राओं से हमें इसका ज्ञान होता है। पांचवें प्रकार की मुद्रा है व्याघ्र हनन प्रकार। मुख भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए राजा की आकृति तथा उसकी उपाधि व्याघ्र पराक्रमक अंकित है। पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा हमेशा मकर यानी मगरमच्छ के ऊपर उनका वाहन है, उसके ऊपर उनकी आकृति के साथ साथ राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण किया हुआ है। और इस प्रकार के सिक्के जहां एक और उसका आखेट प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि सिंह को आखेट करते हुए दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर गंगा घाटी की विजय भी इंगित करते हैं, क्योंकि उसमें गंगा की आकृति बनी हुई है। इससे भी हमें मुद्राओं के महत्व का पता चलता है कि अभिलेख के साथ साथ मुद्राओं का भी कितना महत्व है राजा के विषय में जानने के लिए। छठी
उसकी मुद्रा है वीणा वादन प्रकार। इसमें पृष्ठ मुख भाग पर यानी जो मेन फ्रंट है वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्तः उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर हाथ में वीणा लिए हुए लक्ष्मी की आकृति अंकित है। इस प्रकार के सिक्कों से उसका संगीत प्रेम सूचित होता है, यानी इससे हमें राजा के जो है व्यक्तिगत सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त वीणा वादन करता था। इस प्रकार के हमें सिक्कों से यह पता चलता है। तो ये हमें 6 प्रकार की समुद्रगुप्त की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनसे बारे में हमें ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त नहीं होती, जिसमें सबसे प्रमुख है अश्वमेध प्रकार की मुद्रा और वीणा प्रकार की मुद्रा। ठीक है, और व्याघ्र रूप प्रकार चलता है कि राजा अपने आमोद प्रमोद के लिए और कैसे अपने मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करता था। ठीक है, तो आज ये आपका समुद्रगुप्त की मुद्राएं टॉपिक बताया है।